पकड़ लिए। अरे आप बता, माफ करना, हम तुमको डरा दिए, लेकिन देखो कैसे झट से तुम्हारी मुस्कुराहट इसमें कैद कर ली हमने। कोई बात नहीं। नमस्ते। नमस्ते बेटा। कहाँ हो बिंदिया, ये लोग तुमको परेशान कर रहे हैं का? अरे नहीं काका, ये बलदेव जी है, वो जिनको हम हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ। माफ कीजिएगा साहब, समझने में भूल हो गया। वो कहा है कि बिंदिया हमारी बिटिया जैसी है ना, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। और ये हमारे काका है, जो भी खेती बाड़ी के बारे में जानते हैं ना, वो सब ये सिखाए हैं हमको। अच्छा। अरे नहीं नहीं साहब, बिंदिया खुद ही होनहार है। आप ये सब जो हरियाली देख रहे हैं ना, ये सब बिंदिया के मेहनत का नतीजा है। सच कह रहे हैं साहब, राह को सोना बना दिया है बिटिया ने। कहा काका, आप भी चने के झाड़ पे चढ़ाते रहते हैं हमको। अच्छा बिटिया, चलते हैं। नमस्ते। अच्छा आप बताइए, आप यहाँ पे कैसे? बेटा हम तुम्हारे घर जा रहे थे, पर तुमको यहाँ देखा तो खेतों में चले आए। अच्छा ये असल में बेटा हमें एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, ये बुढ़ा बिंदिया के पीछे ही पड़ा है। ये क्या है? तुम्हारे पैसे, पहले अपना खेत छुड़ाओ। अरे इतनी भी जल्दी क्या थी, आराम से दे देते। कर्ज जितनी जल्दी चुके उतना अच्छा है। फिर लो। एक तरफा आप हमको बेटी बोलते हैं और उसी दूसरी तरफा बेटी के किए को कर्ज, ये कौन सी बात हुई? बिटिया सच तो ये है कि हम जिंदगी भर तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकते। आजकल के जमाने में लोग एक पैसा देने से भी कतराते हैं किसी को, और तुम तो पूरी पूंजी लगा दी हमारी जान बचाने में। तो क्या हुआ, पैसा किसी की जान से बढ़कर थोड़ी ना होता है। पैसा तो फिर से भी आ सकता है, लेकिन अगर किसी का जान गया तो वापस आएगा का? आपको पता है हमारे बाबा क्या कहते थे? हमारे बाबा कहते थे जो सबकी मदद करते हैं ना, वो अम्बे माँ के फेवरेट बन जाता है। और आप ही बताइए, अम्बे माँ का फेवरेट कौन नहीं बनना चाहता? बेटा तुम्हारी यही बात तो हमको बहुत पसंद है, और इसीलिए हम तुमसे एक और चीज मांगने आए हैं। हाँ हाँ बोलिए ना, अगर हमारे पास होगी तो हम आपको जरूर देंगे। ये फोटो है तुम्हारे लिए। फोटो किसकी है? हमारे बेटे की है। बिंदिया हम तुमको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। क्या हुआ बेटा, हम कुछ गलत बोले का? तुमको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, इनमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? ये तो हमारे लिए खुशी और सम्मान की बात है कि आप हमको अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन हमको माफ कीजिएगा, हम आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। अपने लिए नहीं, मैं बेटे के लिए बिंदिया का रिश्ता लाया है। पार्टी को कौन मना करता है? एक बार फोटो भी देख लो, बहुत सुंदर है हमारे राजा बेटा। अरे ये सुंदर और खराब की तो बात ही नहीं है। तो फिर क्या बात है बेटा, बता सकती हो हमको? कहीं तुम्हें कोई दूसरा तो पसंद? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वही तो, हम तुम्हारी बुआ से भी बात किए थे, वो भी कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं। चूहिया इतना मुअत्तल पार्टी को ठुकरा दी, तो पढ़ाई सी कदी है। हाँ हम जानते हैं कि आप इतने अच्छे हैं, तो आपका बेटा कितना अच्छा होगा। उनमें कोई भी कमी नहीं होगी, बल्कि उनको तो एक से बढ़कर एक लड़कियां मिल जाएंगी। फिर आप हमरे जैसी मामूली लड़की को घर की बहू काहे बनाना चाहते हैं? बेटा अगर तुम मामूली होती तो हम इस तरह खेत में खड़े होकर तुम्हारे सामने मिन्नतें नहीं कर रहे होते। और सच बात तो ये है कि इंसान की पहचान उसकी हैसियत से नहीं, उसकी नीयत से होती।
और सूरत और सीरत में तुम किसी से कम हो नहीं, और ना ही कभी समझना। और एक बात बताएं, हमरे बेटे को तुमसे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। पर फिर भी हम अपनी बात नहीं मान सकते। काहे कि हमारा थोड़ा मजबूरी है, हम शादी का फैसला अभी नहीं ले सकते। हमें माफ कर दीजिए। यार निक्कू, यार हमारा बाप ना हमारे लाइफ का बंटाधार करने पे तुला हुआ है यार। अरे बताओ, हम कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज है नहीं। मतलब मकान को घर बनाना है तो हमारी शादी एक अनपढ़ गवार से करवा दो। नहीं बता, बोलना। अरे यार, ये सब पापा लोग ना एक ही जैसे होते हैं, क्या बताऊं, सेम टू सेम। भाई लकी है तू, तेरे बाप का तो फिर भी ठीक है, कम से कम घूमने के लिए कार तो दे रखी है। मेरे बाप का देख, स्कूटर में तेल भरवाने में ना तेल निकल जाता है। अरे यार, अबे वो क्या भागवं खा के आए हो क्या? मतलब हम तुमसे इतनी सीरियस बात कर रहे हैं और तुम तेल निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा। तो इधर हमारा तेल निकला हुआ है बे। मन तो कर रहा है ना इसी बंदूक से छेद कर दे तुम्हें। अगर हमारी लाइफ की तरह ना ये बंदूक भी किसी काम की नहीं है। अबे किसिया कह रहे हो? हम सुनते ना तुम्हारी बात। अबे सुनाना ही होता ना तो हमारे घर में बहुत सारी दीवारें हैं, रात भर बैठकर सुनाते। अबे हम तुमको इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम कुछ एडवाइस दे सको। एडवाइस? हम कहते ना थे, निक्कू द जीनियस के एडवाइस की जरूरत सबको पड़ती है। वो बचपन से ही ऐसा रहा है यार। अरे सब लोग चुप। एक शब्द अपने तारीफ में और बोला ना तो यही टेटुआ दबा देंगे तुम्हारा। अबे वहां पायल हमारा इंतजार कर रही होगी कि कब हम रिश्ते की बात करेंगे घर पे, और तुम होगी अपने तारीफ के पुल पे पुल बांधे जा रहे हो। तारीफ तो तुम्हारी करनी पड़ेगी गुरु। भाई तुम ना यार जीनियस हो, जीनियस। मतलब ऐसे प्रॉब्लम बताते बताते तुमने सोल्यूशन ही बता दिया। पकाओ मत, सीधा मुद्दे की बात है। देख, मुद्दे की बात ये है कि तेरे पापा राजी नहीं हो रहे है ना? वो राजी होंगे, बस तुम एक काम करो, पायल को ना किसी की तरह उनके सामने ले आओ एक बार। अबे प्रॉब्लम भी तो यही है। अबे पापा को चाहिए शुद्ध देसी संस्कारों में लिपटी टाइप बहू, और पायल को तो तुम जानते ही हो, गुड लुकिंग, स्मार्ट, मॉडर्न। तभी तो तेरे भाई की बंदी है। हाँ वो तो है। तो यार वो तुम्हारे पापा से मिलने के लिए थोड़ा सा गेटअप तो चेंज कर सकती है ना? देख कॉलेज प्लेस में वो कितने अच्छे प्ले करती थी, एक्टिंग कितनी अच्छी करती थी ना। तेरे पापा के सामने कर लेगी थोड़ी सी एक्टिंग। भाई मैं कह रहा हूँ यार, उन्हें दिखा दे कि तेरी जो चॉइस है ना वो सुपर से भी ऊपर हिट है। अरे बाप लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो हमारी पसंद को रिजेक्ट कर सके। यार निकल क्या आइडिया का? और वो बुढ़ा अपने बेटे की शादी कराना चाहता है बिंदिया से। और तुम तो बोली थी कि बुढ़े का दिल आ गया है बिंदिया पे। मम्मी, अब ये कहानी में ट्विस्ट हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बेटिया बर्दाश्त तो हमसे भी नहीं हो रहा है। और तुम्हें पता है तो आज और ज्यादा बड़ी गाड़ी में आया था। उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा तो अमीर आदमी को बेकार चुईया ही काहे मिली अपने बेटे के लिए। देखो ना मम्मी, हमरे जैसी डबल एक्सेल साइज रोज पर उस बुढ़े की नजर नहीं पड़ी। बिटिया जो तुम्हें नहीं देख पाया वो तो अंधा ही हुआ ना। हमारे गोल मटोल रोजू को कौन छुपा सकता है? मम्मी मुझे तो लगता है ना जरूर उस बुढ़े के बेटे में ही कोई प्रॉब्लम है, तभी तो उसको वो बिंदिया पसंद आई है। लड़के में क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बिंदिया तो शादी करने से मना कर दी ना। और देखो, अगर लड़का अच्छा हुआ और अगर तुम हाँ बोलो तो मौका देखते ही सब तुम्हारी बात चलाएगा। क्या दादी, रोल रिवर्सल हुआ है क्या? तुम कब से चुप चुप के ऐसे बातें सुनने लगी? ये सब काम तो उस रोज का है ना।
क्या हुआ दादी? किसी बात की टेंशन है क्या? बिंदिया की। कि बिंदिया ने शादी के लिए क्यों मना किया होगा इसे? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उसकी? अरे आप, नमस्ते। मास्टर जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया। लगता है बिंदिया से मुलाकात हो गई आपकी, तभी तो चरैया वापस आया आप। अरे हमारी बिंदिया है ही ऐसी। मास्टर जी, आप इन्हें जानते हैं? अरे ये वही है, बिंदिया ने जिनकी जान बचाई थी। ओहो, बहुत अच्छा लगा आपको स्वस्थ देखकर। अरे ठीक होते कैसे नहीं, बिंदिया जो थी आपके साथ। क्या बताएं, उस बच्ची ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अरे वो सबके लिए करती है, बहुत ही होनहार बिटिया है। अरे हमारे चिरैया गांव की शान है बिंदिया, और इतनी सुशील और इतनी समझदार कि बस पूछिए मत। अरे सबसे बड़ी बात, एक लड़की होते हुए पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई है और बहुत अच्छी तरह से निभा भी रही है। सरपंच जी, बिंदिया के गुणों की बात करेंगे ना तो रात हो जाएगी। साहब लोगों को और भी काम है। चलिए नमस्ते। आइए मास्टर जी। मैं क्या कह रहा था कि ये जो बातें हैं, हे अम्बे मां, अगर बिंदिया से मना ही करवाना था तो हमारे मन में इतनी आशाएं क्यों जगाई?